मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने सेट्स पढ़ा था। सेट्स क्या था? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमने कल डिस्कस किया था कि सेट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना कैसे जा रहे थे, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में किस टाइप से जा रहे थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था इसी टाइप का था। तो कल आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, आज एक आध क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, एक डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। आज चलेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स में। तो पहले एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि एक लिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x, हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि x सच दैट x, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x स्क्वायर लेस देन 10, और क्या है x बिलोंग्स टू z। यहां पर x बिलोंग्स टू z क्या आ रहा है, इंटीजर हो गया, और ये क्या है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे? सो रोस्टर फॉर्म क्या था कि एलिमेंट्स को लिख रहे हैं हम किसके साथ, कॉमा के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या थी? रोस्टर फॉर्म। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि x सच दैट x, मतलब x उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x किस फॉर्म में है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग फॉर्म में है, और उसका आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। और कौन सा x, क्या है x है क्या, तो बता रखा है इसमें x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर कल आपने देखे थे कि इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, इंटीजर कितने हो गए, -4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो पीछे से देखते हैं, -5 लेता हूं, तो -5 अगर मैंने कंसीडर किया, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25। तो 25 तो लेस देन इक्वल टू 10 होता नहीं है, ज्यादा हो गया, तो -5 से तो होगा नहीं, ऐसे -4 से भी नहीं होगा। हम ले रहे हैं -3, -3 जब ले रहे हैं तो कंसीडर कर रहा है, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9, और 9 क्या है, लेस देन 10 है, तो -3 हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, 0 भी तो ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 0 भी तो कंसीडर होगा, तो 0 भी हो जाएगा। फिर 1 ले सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से लेस देन है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो बस यही एक इंटीजर्स हैं जो कि क्या होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो कॉमा के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, जो कि आपने कल भी किए थे। ये तो है कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म। ये हो गया हमारे पास। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें कि एक और सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमने एक क्वेश्चन क्या लिया कि x सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और कहां तक लाई कर रहा है कि x की वैल्यू जो है -12 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो क्या क्वेश्चन आया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, कौन सा इंटीजर जो कि -12 से तो बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है हमारे पास। अब इससे रोस्टर फॉर्म में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो बात आ रही है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में होता नहीं है, रेशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये कैसे आएगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू -1/2 से बड़ी, तो मतलब एक नंबर लाइन बना के देखते हैं। नंबर लाइन में -1/2 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 0.5, और 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5। तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए, माइनस, अगर इस तरफ चल रहे हैं, यहां तो माइनस इंफिनिटी है और इधर प्लस का इंफिनिटी, आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो -0.5 से राइट हैंड साइड जब चल रहे हैं तो ये क्या आ गया, 0 1 2 3 4। तो इनके बीच में ये नंबर है और ये है क्या, इंटीजर्स है।
तो कौन कौन से नंबर आ गए? 0 1 2 3 4, मतलब इंटीजर हो गया। ये सारे इंटीजर हैं। कौन इंटीजर तो और भी होते हैं, लेकिन हमने यही क्यों लिए कि उसने कंडीशन दी है कि इंटीजर लेना है। कौन सा इंटीजर लेना है? जो कि -½ से तो बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो इसके अकॉर्डिंग -½ से बड़ा तो 0.5 -0.5 लिया था, तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा रहा? 0 इंटीजर। ये कंसीडर क्यों नहीं किया कि डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म इंटीजर में नहीं आती है, तो उससे जब आगे बढ़े तो 0 कंसीडर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 से अबाव 4.5 आ रहा है, तो 4.5 हम लेंगे नहीं। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर फॉर्म क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो इस टाइप से हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जा रहे थे और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जा रहे थे। अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसमें आगे देखते हैं हम अब क्या पढ़ रहे हैं इसमें, टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं इसमें हम? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स के बारे में तो हमने सीख लिया। अब आगे क्या आ रहा है? सेट्स में टाइप्स हैं। सबसे पहली फॉर्म देख रहे हैं नल सेट, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, तो इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। 0 नहीं लिखना, अगर 0 लिखा हमने तो ये एक एलिमेंट हो गया। 0 एक, इस सेट के अंदर जो भी लिख रहे हैं आप वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा। तो 0 लिख दिया तो एलिमेंट कंसीडर होगा, और कुछ भी नहीं लिखा तो क्या हो रहा है? ये नल सेट, खाली सेट हो गया। इसे किससे डिनोट करते हैं? एक सिंबल ले लेते हैं अपन, फाइ। नल सेट को किससे डिनोट कर रहे हैं? फाइ सेट से, मतलब फाइ से। तो ये चीज ध्यान रखना कि फाइ का मतलब क्या है? नल सेट। और किसे डिनोट कर रहे हैं? फाइ से। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं फाइनाइट सेट, जो कि आपने पहले ही देख लिया था। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 3 4 5 इतना स्टॉप कर दिया। अगर हमने स्टॉप कर दिया, डैश 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 आगे नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही इनफाइनाइट सेट, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, इनफाइनाइट सेट क्या आ रहा है? जो कि आगे चलता जा रहा है। तो हम इनफाइनाइट तक नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या कर देंगे? हम इसको डैश डैश करके इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। एक सेट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। एक सेट हम इसमें देख रहे हैं, कौन सा? फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब देख रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट तो ले लिए ए बी सी, और बी एक सेट है हमारे पास। दो सेट कंसीडर कर रहे हैं, बी एक सेट है, उसमें नंबर ले लिए 1 2 3। तो ये दो सेट ले लिए। तो अब इसमें ए को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? एन ए, मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर लेके नहीं चल रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मतलब ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। तो एन ए तो किसके इक्विवेलेंट हो गया? 3 एलिमेंट्स के। और इसी टाइप से एन बी को लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो भी कितने हैं? 1 2 3 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल हो गए। नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। ये क्या आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट आ गया। इसी में एक और आता है इक्वल सेट। अब क्या आ रहा है? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए के
सेट तो है 1 2 3 और बी के सेट हैं 3 1 2, ये सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। कब लिखेंगे कि ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए। जैसे कि इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 है, चाहे प्लेस चेंज हो रखी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा इक्वल सेट। और इसको हम इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। कैसे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी कहलाएगा कि एन ए इक्वल टू एन बी, और इक्वल सेट भी कहला रहा है। तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट नहीं हो सकता है। तो ये हमने देखा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस। एक आ रहा है सिंगलेटन सेट। ये क्या हो गया, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है और जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा उसे बोलेंगे फाई। जैसे अगर मैंने एक ही जगह 0 भी लिख दिया और सेट के अंदर लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, तो ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो ये भी सिंगलेटन सेट कहलाएगा। और ये एक वाला क्या है, फाई है। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इन टाइप्स ऑफ सेट्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एक सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कुछ भी दे देंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि बताओ ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, ये फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट क्या है, या ये इक्विवेलेंट सेट है, या 4-5 सेट दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन से सेट इक्वल हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर कंसीडर देखेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने, इसमें हमको बताना है एम्प्टी सेट्स, मतलब के नल सेट कौन से इनमें से एम्प्टी सेट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x सच दैट x स्क्वायर, ये सच दैट है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और x क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब आपको बताना है कि x की ऐसी वैल्यू लेनी है, रेशनल नंबर लेना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, एक एलिमेंट भी आ गया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो कोई भी रेशनल नंबर लेने से ये क्या बन जाएगा, अब x की वैल्यू, तो ये 0 कब बन सकता है, जब x की वैल्यू सिर्फ √3 पुट करेंगे, ओनली √3 पुट करेंगे, तभी क्या होगा, √3 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ जाएगा। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, सिर्फ तभी पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहे हैं, √3, या फिर प्लस का √3 या फिर माइनस का √3, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं दिक्कत आ रही है, तो क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √3। सिर्फ ये 0 कब बन सकता है, जब x की वैल्यू √3 या प्लस का √3 या माइनस का √3 होगा, तभी 0 बनेगा। बट √3 तो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। तो एक भी एलिमेंट नहीं मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा रेशनल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सेट, मतलब के फाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको खाली सेट। वैसे मोस्टली आप कैसे डिनोट करें, फाई से डिनोट करें। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो है हमारे पास कौन सा, एक एलिमेंट है 2, प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन, तो उसमें इवन प्राइम नंबर तो 2 आता है हमारे पास एक ही। तो ये एक एलिमेंट भी आ गया, तो ये एम्प्टी सेट है क्या, ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। ये तो क्या हो जाएगा, अगर एक ही एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट है, ये वाला नहीं हुआ हमारे पास। थर्ड है कि x सच दैट x, मतलब x सच दैट x क्या है कि x की वैल्यू 4 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। x की वो वैल्यू जो 4 से दबा हुआ है, 5 से स्मॉल है, और x क्या चीज है, नेचुरल नंबर। अब इस टाइप से बोल लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर जो कि 4 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो,
तो नेचुरल नंबर डेसिमल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में तो आता नहीं है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर की जो कि 4 से तो बड़ी हो और 5 से छोटी हो। तो ये क्या आ जाएगा 5, मतलब कि नल सेट, ऐसा कोई एलिमेंट हमको मिला ही नहीं, तो ये हो गया नल सेट। नेक्स्ट देखते हैं x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और इसमें x क्या कंडीशन आ रही है, इज एन ऑड इंटीजर, क्या है ऑड इंटीजर। तो देख रहे हैं ऑड इंटीजर आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई +-5 हो गए, मतलब इस सेट को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -5 और 5 इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ गए, तो हमको पूछा गया था एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी क्यों, क्योंकि इसमें अंदर 2 एलिमेंट आ गए, तो ये भी क्या है नॉट अ एम्प्टी सेट, ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट कौन कौन से हुए, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड, यही एम्प्टी सेट हुए, क्योंकि ये तो ऑड इंटीजर आ रहा है, -5 और 5 दोनों ही ऑड है, और इसने तो बोला नहीं है कि कोई पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, सिर्फ ऑड बोला है, तो -5 भी कंसीडर होगा। तो सिर्फ 2 ही हुए, फर्स्ट और थर्ड एम्प्टी सेट्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमने सेट लिए ABCDE, ये 5 सेट लिए, और इन 5 सेट में से हमको बताना है कि ये इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं। हो सकता है पांचों इक्वल हो आपस में, हो सकता है A इक्वल टू बी हो, या B इक्वल टू सी हो, या A इक्वल टू सी हो, तो इस टाइप से हमको चेक करना है। तो कैसे हैं ये, कुछ इसमें से एक सेट तो जैसे दे रखा है डायरेक्ट सिंगलेटन सेट में दे रखा है, बाकी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में एक बार चेंज कर लेते हैं। तो ए सेट तो हमारे पास है ही, यहां लिख लेते हैं कि ए सेट तो क्या है 0 है, और बी सेट क्या है, हमको बताना क्या है इसमें कि कौन से सेट्स इक्वल हैं, किसके लिए बताना है हमको, इक्वल के लिए बताना है। बी सेट क्या है कि x such that x is greater than 15, मतलब x ऐसा एलिमेंट हुआ जो कि 15 से तो बड़ा है और 5 से स्मॉलेस्ट है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से तो स्मॉलेस्ट हो और 15 से ग्रेटेस्ट हो, कोई सा भी नहीं है। तो ये एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 5, बी कुछ एलिमेंट हुआ ही नहीं। 5 के अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नल सेट, खाली सेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी, x such that x minus 5 इक्वल टू 0, तो सी सेट क्या हो जाएगा, x minus 5 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये हो गया सिर्फ। डी सेट क्या आ जाएगा कि x such that x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-5, यहां से आ गई माइनस का 5 और 5। ई क्या आ गया, x such that x is an integral positive root, इंटीजर ही हो गया ये इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर -2x-15 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि इक्वेशन ले रखी है और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। जो इसके रूट आएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे, तो 2 रूट अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट के लिए बोला है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव को अवॉइड करेंगे, क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं 10th क्लास में मिड टर्म स्प्लिट करके कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 ये है। तो कैसे कर रहे हैं हम इसको, मिड टर्म स्प्लिट कर लें, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे तो क्या आना चाहिए माइनस का 2x आना चाहिए, और उन्हीं टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 15 का -15 का एक्स स्क्वायर। तो कौन से दो नंबर आ रहे हैं, -5x प्लस का 3x -15 इक्वल टू 0। देखिए 5 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -5 और 3 को कर रहा हूं तो -15 आ रहा है, और -5 और 3 प्लस का 3 कर रहा हूं तो -2 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब दो फैक्टर फॉर्म बना लेंगे इन दो को और इन दो को लेके, तो ये बन गया x कॉमन आया तो ये बन गया x -5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x -5 इक्वल टू 0। तो एक तो टर्म आ गई x -5, इन दोनों में फिर पेयरिंग ले रहेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां से x -5 कॉमन आ गया और बचा क्या x + 3 इक्वल टू 0 है। इफ
x माइनस 5, अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3। और ये हमको कंसीडर करनी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है, सिर्फ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो सिर्फ x इक्वल टू 5 ही कंसीडर करनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो E से रिप्रेजेंट थी ये वाली कंडीशन सेट बिल्डर फॉर्म, तो E सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 5। ये हो गया। तो हमने सारे सेट्स को जो सेट बिल्डर फॉर्म में थे उनको रोस्टर फॉर्म में कर लिया। अब बताना क्या है, इक्वल सेट, कि इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल है। और इक्वल की डेफिनेशन क्या थी कि ए सेट बी सेट के इक्वल तभी हो सकता है जब ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और सेम हो। तो क्या है, जैसे ए 0, ए किसी के साथ इक्विवेलेंट है नहीं, इसको 0 नहीं बोलेंगे, 0 मतलब एक एलिमेंट हो गया और ये खाली सेट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ए किसी से साथ लिंक नहीं कर रहा है, बी 5 सेट किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा है, सी 5 है और ई बी 5 है। ये एक आ रहा है सी किसके साथ, सी इक्वल हो गया ई के साथ, कि इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है और दोनों सेम है। अगर इक्विवेलेंट की बात होती तो कौन कौन से होते, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट सी के, नंबर ऑफ एलिमेंट ई के, ये क्या हो जाते, इक्वल थे, तो ये होता इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, इक्वल सेट। तो सी में एक एलिमेंट है, ई में एक एलिमेंट है और दोनों ही क्या है, सेम है, तो सी इक्वल टू ई हो गया। डी में कितने हैं, -5 और 5। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर इसमें 5 है और यहां पर भी 5 है तो ये इक्वल हो गया, इसमें 5 के साथ एक और एलिमेंट आ रहा है -5, तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। तो सिर्फ C इक्वल टू ई यही इक्वल सेट हो रहे हैं इन पांचों सेट में से, अदर और बाकी सारे क्या है, ये नॉट इक्वल है। और इक्विवेलेंट की बात करते तो A, C और E ये क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट में आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें ए सेट दे रखा हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, बी सेट भी दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और पूछा क्या है कि इनमें से बताना है कौन से सेट इक्वल है। मतलब इसमें तो दो ही सेट दे रखे हैं ए और बी, और हमको बताना है इक्वल है या नहीं है, ए इक्वल टू बी है या नहीं है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो x such that x is a letter in the word loyal, तो लॉयल वर्ड से क्या सेट बन रहा है, तो इसको हम ए सेट क्या लिख रहे हैं, एल आ गया, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा। एल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेट्स में रिपीटिंग टर्म्स नहीं लिखते हैं। तो ए तो हो गया हमारे पास। बी सेट क्या है, अलॉय वर्ड से क्या सेट बन रहा है, ये बी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ए लिख दिया, एक एल लिख देंगे, एल दो बार आ रहा है दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ लिख देंगे और वाई लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास। पूछा क्या है, इक्वल सेट, तो ए इक्वल टू बी है क्या, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए, इक्विवेलेंट की बात की जाए तो एन ए इक्वल टू एन बी तो हो रहा है, इक्विवेलेंट तो हो रहा है कि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। अब बात आ रही है इक्वल की। इक्वल में क्या होता है कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वही के वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, ना तो एक कम ना एक ज्यादा। तो एल इसमें है, इसमें भी है, ओ इसमें है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, और ए और इसमें भी है। तो दोनों में यही है कंडीशन, लेकिन प्लेस अलग है, तो प्लेस से पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, इक्वलेंट तो हो ही रहा था और इक्वल भी है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा ये तो इक्वल हो गया। सेकंड वाला देखिए, x such that x belongs to z, x क्या है, एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, जो कि इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर है। कौन सा इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब वो इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पे क्या है, या तो 8 है या 8 से कम होना चाहिए। तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, और इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो क्या सेट बन जाएगा, जैसे कि -4 लेते हैं तो -4 कंसीडर कर पाएंगे क्या, नहीं, कि -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 तो क्या हो गया 8 से ग्रेटर देन हो गया, तो -4 नहीं होगा।
-3 भी नहीं होगा, क्योंकि -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, और 9 भी क्या है, 8 से ग्रेटर है, वो भी कंसिडर नहीं होगा। -2 ले लेंगे, क्यों, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 8 से लेस देन है, तो -1 भी आ जाएगा, जो कि स्क्वायर करने पे 8 से लेस देन है। 0 भी आ जाएगा, जो कि स्क्वायर करने पे 8 से लेस देन है। फिर 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी क्या है, 4 आ रहा है, 8 से लेस देन है। और 3 लेंगे नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें आप बस ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ x ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर ले लिया हमने, लेकिन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि एक्स स्क्वायर करने पे वो 8 से लेस देन आना चाहिए। सिर्फ यहां कंडीशन ये है कि इंटीजर लेना है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो वो एलिमेंट कौन कौन से लेने हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग देखने हैं कि स्क्वायरिंग करते हुए लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या था, रियल नंबर, मतलब -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं नंबर लाइन पे। और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0, वो रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर सा है कि दो ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी, कौन सी, तो कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अभी पहले भी हमने क्वेश्चन किया था इसका कि दो ऐसे नंबर लेके चलना है जो कि प्लस माइनस करने पे तो -4 आ जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, प्लस का 3 आ जाए। तो क्लियर सा हो गया, फैक्टर करने पे माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3, मतलब -3 और माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 4 हो रहा है, और -3 इंटू -1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 0 हो गया। तो यहां से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x -3, और यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए कॉमन लेने पे, एक तो x -3 और एक x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक तो 1, अगर x -1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x -3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3। तो ये दो ही वैल्यू आ रही है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वो x था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कंडीशन कौन सी है, 1 और 3। तो बी सेट कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। तो पूछा गया था कि ये सेट इक्वल है या नहीं है, तो a इक्वल टू बी है या नहीं है। इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें 2 है, वैसे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल कहां से होगा। और देखा जाए तो 0 बिलोंग कर रहा है a को, 0 जो एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू b। ऐसे आप -1 के लिए भी बता सकते हो, 2 के लिए भी बता सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल बताया आपको क्यों नहीं हो रहा है। तो 0 बिलोंग कर रहा है a को, 0 a के अंदर तो है लेकिन b के अंदर नहीं है। ऐसे -1 -2 2 को भी बता सकते हो आप, इतना करने की जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट क्या हो गया, a नॉट इक्वल टू b, a जो है b के इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए अपन इक्वल साइन लगा देंगे और नॉट इक्वल टू के लिए उसको कट कर देंगे, मतलब a नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये 4 सेट हैं, इन 4 सेट में हमको क्या बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब इन 4 सेट में से बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फाइनाइट के लिए आपको पता था कि एक लास्ट में हमने स्टॉप कर दिया, आगे डैश 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 नहीं लिख रहे हैं तो वो फाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट के लिए वो डैश 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 आगे तक चले जा रहा है तो वो इनफाइनाइट हो गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब x एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और कौन सा इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन मतलब क्या हो गया कि x² - 5x + 6 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो गया, मतलब दो ही वैल्यू आ सकती है कि स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम कर लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। वही मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, कैसे कि दो ऐसे नंबर ले लें जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, प्लस का 6 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर लेते हैं, माइनस का 6x + x + 6 = 0, ये हो गया। तो अब क्या आ रहा है इसमें कॉमन, यहां पर तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये तो बन गया x - 6,
और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो अपन क्या ले रहे हैं, 1 ले लेते हैं। ये हो गया आएगा x प्लस, ये कंडीशन क्या आ रही है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये फैक्टर गलत ले लिए थे, इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है, तो दो ऐसे नंबर जो कि प्लस माइनस करने पे -5 आने चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आने चाहिए। तो क्या ले लें, माइनस का 3x और माइनस का 2x ले लें। प्लस माइनस करने पे -5 आ रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का 6 आ रहा है। अब कॉमन ले रहे हैं तो ये x हो गया, x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब दोनों कॉमन आ रहे हैं, पहले वो गलत हो गया था, हमने 5 ले लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो आ गई वैल्यू, एक तो x की वैल्यू क्या, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहां से a सेट जो आया मेरे पास, a सेट क्या आ गया, यहां लिख लेता हूं मैं, a सेट मेरे पास क्या आ गया, 2,3, मतलब दो ही एलिमेंट आए, आगे कुछ जा नहीं रहा है, तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सा हो गया, फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है बी, x such that x belongs to z, x square is even, मतलब x एक इंटीजर लेना है और स्क्वायर इज इवन, उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इंटीजर तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से इंटीजर थे हमारे पास कि इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये एक लाइन बोली है एक्स स्क्वायर इज इवन, उनका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो कौन से हो गए कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज इवन। तो अब यहां से देखते हैं, अगर -3 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया, वो तो ऑड हो गया। -1 लेता हूं तो भी ऑड हो गया। सिर्फ इवन कंडीशन लूंगा तो ही कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। देख लीजिए आप कि इवन कंडीशन से ही वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक्स कौन कौन सा पेयरिंग हो जानी चाहिए, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, कौन कौन सा ले लूं, एक तो -6 ले लूं, -8 भी ले सकते हो, -10 भी ले सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग। -6 हो गया, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 होगा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 ले सकते हैं क्या, 0 का स्क्वायर करने पे कितना होता है, 0 हो रहा है, तो वो भी इवन कंडीशन में आएगा। और 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो इधर तो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, उधर कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक, तो बहुत सारे टर्म हो गए। तो बी सेट जो हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो गया। बी सेट हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सी ले रहे हैं कि x such that x belongs to z और x स्क्वायर इक्वल टू 36, वही x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और कौन सा इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, +-6। तो क्या कंडीशन आ रही है, इसके सेट क्या बन जाएंगे, -6 और +6। ये दो ही एलिमेंट बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा, सी सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ये सी सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट डी वाला देख रहे हैं, x such that x belongs to z and x is greater than -10, मतलब x एक इंटीजर है और x की वैल्यू कौन सी है जो कि -10 से बड़ी हो। तो बताइए क्या है, ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, क्या हो सकता है, -10 से बड़ी कितनी वैल्यूज आ जाएगी, -9 आ जाएगी, -8 आ जाएगी, -7 आ जाएगी, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा बहुत आगे तक। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अप टू इनफाइनाइट, जैसे -4, -2, -1, -0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो गया। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इस टाइप से हमने बताया कौन कौन से सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आता है तो आप कोशिश कीजिए उसको रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो इस टाइप से देखा हमने इक्वल सेट, इक्वलिटी सेट, नल सेट,
फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब हमने देखे। सिंगलेटन सेट,